हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, मैं आज एक बात कहना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं 2 दिन से फेसबुक के ऊपर देख रही हूँ कि सुंदरनगर का एक गांव बताया जहाँ दो भाइयों के बीच ज़मीनी विवाद था या माँ बाप की गलतियों की वजह से ज़मीन का बंटवारा नहीं किया गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन माँ बाप से, उन भाइयों से कि अपना हिस्सा खाइए, किसी दूसरे भाई का हिस्सा मत खाइए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। और माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही बेटे को सारी ज़मीन जायदाद दे देनी चाहिए, क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन जो है वो किसी की खरीदी हुई नहीं होती है कि माँ बाप जो हैं ऐसा गलत फ़ैसला ले लें और जिन गलत फ़ैसलों की वजह से उनका एक बेटा या बहू या घर में क्लेश पड़े और बेटे को मजबूर कर दें सुसाइड करने के लिए। ऐसे किस्से बहुत होते हैं और ये सब गलती होती है माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप को चाहिए होता है कि अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाना है। जब बड़े बुजुर्ग ही गलत फैसला करने लग जाते हैं तो घर में अक्सर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और ये लड़ाइयाँ थमने का नाम नहीं लेती जब तक किसी की हत्या ना हो जाए, किसी की मौत ना हो जाए या कोई लड़ झगड़ के मर ना जाए। अब देखिए, सुंदरनगर में उस भाई साहब की मौत होगी, अब माँ बाप को खुशी मिल रही है या भाई भाभी को खुशी मिल रही है चंद पैसों के लिए, चंद खेतों के लिए, चंद धन दौलत के लिए, लेकिन खुद को ये पता नहीं होता कि हम कितने दिन के मेहमान हैं इस दुनिया में। ना प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, ना धन दौलत ऊपर जाएगी, लेकिन किसी का हक नहीं खाना चाहिए। मेरी जहाँ तक सोच है, अपना ही हक खाना चाहिए। किसी दूसरे का हक खा के तुम फल फूल नहीं जाओगे। अगर यहाँ बेईमानी कर लोगे तो ऊपर जो है भगवान बैठा हुआ है, वो सबको देख रहे हैं। दूसरे का हक खा लोगे तो क्या आप आसमान पे चढ़ जाओगे? गंदगी और बेईमानी थोड़े दिन फलती फूलती है, लेकिन एंड इतना गंदा होता है ऐसे लोगों का कि वो सड़ सड़ के गल गल के मरते हैं। मिलता सभी इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं पे है, लेकिन इंसान इस बात को समझ नहीं पाता है। कई जगह नौकरी पेशा लोग अपने बेरोजगार भाइयों को तंग करते हैं, और कोई ऐसे भी घर हैं जहाँ कि भाई भाभी अगर जॉब कर रहे हैं तो दूसरा भाई भी जॉब कर रहा है। अगर 2 जॉब कर रहे हैं तो उनको भी हिस्सा ना दो। क्यों नहीं दो भाई? वो पुश्तैनी ज़मीन होती हैं, वो किसी की मलकियत तो खरीदी हुई तो नहीं होती हैं, जिसमें दादा दादी परदादों की ज़मीन चली होती है, वो सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसी घटिया और घिनौने काम करने वाले लुच्चे कमीने आदमी हैं, उनसे मुझे सख्त नफरत है। और मैं ये यही कहना चाहूँगी कि ये छोड़ दो। ये इतना बीमारी फैली हुई है, कितने लोग मर रहे हैं इस बीमारी से, कोई पता नहीं है ज़िंदगी का कब मौत आ जाए किसको। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को शर्म नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसी घटनाएं कई घट चुकी हैं और कई घट रही है। कई घरों की तो पर्दाफाश हो रहे हैं। कई घरों के बीच जो है बहू बेटा दबके रह जाते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगी, किसी का हक मत खाओ, अपना हक खाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो और अपने हक की खेती बाड़ी करो, अपने हक का पैसा खाओ। किसी दूसरे का हक खाओगे तो तुम्हें यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं, ऊपर भगवान के पास भी कोई जगह मिलने वाली नहीं है।